नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार डीएसएल कोल्ड चेन में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं थोड़ा आप लोगों को लोडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर में बताना चाहता हूं, क्योंकि जब भी आप कोई भी भाई हमसे कंटेनर बना के जाते हैं तो काफ़ी कुछ दिक्कतें आती हैं कि टेम्परेचर नहीं नीचे आ रहा है और सामान गर्म हो रहा है। तो उसको लेकर के कुछ लोडिंग प्रैक्टिसेस मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोडिंग प्रैक्टिसेस अगर जो प्रॉपर्ली नहीं है तो आपका कंटेनर भी और आपका यूनिट भी क्या कर लेगा फिर। तो आपको सर ये चीज़ें को ध्यान में रखनी होंगी। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कंटेनर को जब इसको यूज़ करने से पहले आपको कंटेनर को पहले प्री-कूल करना होगा, ठीक है। उसकी साफ़ सफाई रखिए अंदर से, और उसको, क्योंकि चारों तरफ दीवारों से गर्मी अंदर आती है, तो कोशिश करिए कि उसको छाँव वाली जगह में रखें, ठीक है। और जो उसमें जो स्ट्रिप कर्टेन्स होते हैं उनको आप प्रॉपर्ली देखें कि वो प्रॉपर्ली लगे हैं या नहीं हैं, क्योंकि अगर स्ट्रिप कर्टेन्स सडनली अगर जो रहते हैं तो आपका इमीडिएटली एयर लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहले, जब आप लोडिंग करने से पहले है तो उसको प्री कूल करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंटेनर को। उसके बाद में लोडिंग के दौरान आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका जो सामान है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे आप ले रहे हैं या ना ले रहे हैं, क्योंकि अगर जो आपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे उसको सही टेम्परेचर से सामान को नहीं उठाया तो वो आपको मशीन आपको प्रॉब्लम देगी टेम्परेचर को। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़। तो एक और विशेष बात, जब आप लोडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो सारा जो आपका जो सामान है इवेपोरेटर के अंदर ही उसको लोड करें। अगर उससे ज़्यादा आप करते हैं तो उसको एयर सर्कुलेशन के लिए जगह नहीं मिलेगी, एंड देन आपका सामान ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उसको एयर पूरी सर्कुलेट होनी होती है ऊपर से इवेपोरेटर से लेके पूरा नीचे तक। तो देन इस तरीके से आपको जब जिस दौरान में आप लोडिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और हाँ, उसके बाद में जब आपने सामान लोड कर लिया है उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके जो दरवाजे हैं जब आप खोलते हैं तो आपके स्ट्रिप कर्टेन्स प्रॉपर्ली यूज़ हों, उसमें लगे हों। और क्योंकि जब गर्म हवा सडनली अंदर जाती है और ठंडी हवा बाहर चली जाती है इमीडिएटली, क्योंकि ठंडी हवा हमेशा भारी होती है बजाय गर्म हवा के, तो सडनली वो बाहर आपका लॉस हो जाता है। तो उस टाइम पे ये ध्यान रखिए कि आपका जो यूनिट है वो आप उसको बंद कर दें, क्योंकि उस टाइम पे आपका जब लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे जब आप चला रहे होते हैं तो वो आपका फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है डीजल का, और प्लस वहाँ पे बर्फ़ जमने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी लोडिंग प्रैक्टिसेस के ज़रिए। तो आप अपने सामान के जो लोडिंग प्रैक्टिसेस जो हैं आप इनको फॉलो कीजिए, और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि हमारा जो कंटेनर और हमारी यूनिट आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। और ये प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कीजिए। तो अगर ये सब प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टेम्परेचर में। धन्यवाद जी।